वेलकम टू RGB कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल क्या है? ये SDLC मेथड है। यूज़ किस लिए करते हैं हम उसको? रिस्क मैनेजमेंट के लिए, है ना, जो कि कंबाइन किसके साथ होता है? इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस, और इसके साथ में ये वाटरफॉल मॉडल के साथ में कंबाइन करके बनता है। तो स्पाइरल मॉडल क्या हेल्प करता है? अडॉप्ट करने का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एलिमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, जिससे हमारा क्या हो, यूनिक पैटर्न हो और ये रिस्क जो है वो हट जाए। तो अब इसके 4 फेजेस होते हैं। ईच फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिगिन विद द डिज़ाइन ऑफ गोल एंड विद द क्लाइंट रिव्यूइंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब स्पाइरल मॉडल होता कैसा? ये रहा हमारा स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल में यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम, ये इटरेटिव फॉर्म लाएंगे। तो देखो फर्स्ट क्या होगा? प्लानिंग, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड है रिस्क एनालिसिस, थर्ड है इवेल्युएशन, तो फोर्थ क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, सॉरी इट्स थर्ड एंड लेट इट बी 4। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम? प्लानिंग करेंगे, फिर रिस्क एनालिसिस करेंगे, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर क्या होगा? एवेल्युएशन। तो ये होगा। अब इनको हम डीप में पढ़ेंगे इन पॉइंट्स को। देखो, तो द स्पाइरल मॉडल स्ट्रक्चर अराउंड 4 प्राइमरी फेजेस। हमने क्या पढ़ा? पहला है प्लानिंग फेजेस, जिसमें प्लानिंग में क्या होता है? गोल्स और रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की जाती है, और ये क्या इंक्लूड करती है कि हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है और नीड क्या है यूज़र की। ठीक है, दिस फेज सेट द फाउंडेशन फॉर रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क एनालिसिस या रिस्क असेसमेंट करने का फर्स्ट फाउंडेशन क्या है? ये वाला प्लानिंग फेज है। फिर सेकंड है रिस्क एनालिसिस फेज। अब क्योंकि हमें सारी की सारी नीड्स पता चल गई हैं यूज़र की, तो अब हम क्या करेंगे? रिस्क को एनालाइज करेंगे कि क्या क्या रिस्क आ सकती हैं। तो देखो, फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, द टीम कंडक्ट्स अ थ्रो रिस्क analysis to identify potential that challenge that may affect project। तो क्या होगा कि रिस्क एनालिसिस में क्या होगा कि जब हमें नीड्स पता चल जाएंगी, तो अब क्या होगा? जो टीम है वो ये सोचेगी कि अब इसमें रिस्क क्या क्या आ सकती है, कौन कौन से चैलेंजेस अपने आप आ सकते हैं। और ये क्या है? क्रूशियल फेज से जो डेवलपर को हेल्प करता है कि और क्या क्या अनसर्टेनिटी आएंगे हमारे प्रोजेक्ट में, तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ से क्योंकि अब रिस्क भी पता चल गई है कि कौन कौन सी आ सकती है मेजरली, तो अब क्या होगा? प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू करेंगे। तो ये है रिस्क जब एनालाइज कर लेंगे, फिर क्या होगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिगिन होगा। प्रोडक्ट टीम क्या बनाएगी? प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के इसके अकॉर्डिंग जो कि हमने ऑब्जेक्टिव्स ऊपर में डिफाइन किए हैं। द एक्चुअल कोडिंग इंटीग्रेशन, तो यहाँ कोडिंग होती है इस वाले फेज में, इंटीग्रेशन होता है और टेस्टिंग भी यही होती है। अब बात करेंगे एवेल्युएशन फेज की। तो एवेल्युएशन फेज में क्या होता है? ये टेस्टिंग होती है कि क्या ये प्रोडक्ट जो बना है वो सॉफ्ट कंज्यूमर या फिर यूज़र की जो नीड है उसके हिसाब से बना है या नहीं। तो ये साइकिल क्या होती है? कंटिन्यू करती रहती है, और प्रोजेक्ट जब तक यूज़र की नीड का नहीं बन जाता तब तक ये क्या होता है? चलता रहता है। ये साइक्लिक फॉर्मेट चलता रहता है। ये फेज इंश्योर क्या करता है? सॉफ्टवेयर मीट्स द एस्टेब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके आने वाले हैं पार्ट 2 की वीडियो में, तो उसके लिए बने रहे हमारे साथ। और बाकी के हमने CMM भी अपलोड कर रखा है, और आगे आने वाली वीडियोस में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे अपडेटेड।